नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये डिवाइन फेमिनाइन की सीरीज़ चल रही है जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पहले की 3 वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज़ हो सकता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस एनर्जी के बारे में समझ में ना आए। हम पहले की 3 वीडियोस में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है, उसके ट्रेड कैसे होते हैं, वो जब अपने कार्मिक के साथ शादी कर लेती है तब उसकी लाइफ कैसी होती है, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब किसी डिवाइन फेमिनाइन की शादी उसके अपने डिवाइन पार्टनर सोलमेट से हो जाती है तब उसकी जर्नी कैसी होती है। जी हाँ, अब इससे पहले आपने जितने भी इंफॉर्मेशन पाई होंगी वो ये पाई होंगी कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन ऐसी एनर्जी हैं जो एक दूसरे से बहुत इंटेंसिटी रखते हैं और एक दूसरे से एकदम मिलना चाहते हैं और वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हैं। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आप लोग ये पूछिए कि जब ये लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तब इनकी लाइफ कैसी होती है। आज इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है कि जब वास्तव में एक डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी एक डिवाइन फेमिनाइन से कर दी जाती है तब इनकी लाइफ कैसी होती है। आज यही इस वीडियो में क्लियर किया जा रहा है। तो जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी अपनी डिवाइन फेमिनाइन से हो जाती है तो उनकी लाइफ में एक बबल फेस आता है। इस जर्नी में भी सेम वो ही 7 स्टेजेस आती हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि जब एक मैस्कुलाइन की शादी अपनी फेमिनाइन से हो जाएगी तो उनके बीच में सेपरेशन नहीं आएगा। ये इस जर्नी का एक सबसे बड़ा इल्यूज़न है जो इन दोनों डिवाइन सोल्स को दिया जाता है। दिया क्यों जाता है? इनको अवेयर करने के लिए, अवेकन करने के लिए, इनको ये रियलाइज़ करने के लिए कि यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे में खोने के लिए नहीं आए हो। यहाँ आपको डिवाइन के एक बहुत बिग पर्पस से भेजा गया है और यहाँ आपको आकर उस बिग पर्पस को कंप्लीट करना है। और जब तक आप इस पर्पस को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप एक हैप्पी फैमिली वाली जो फीलिंग है, जो वाइब्रेशन है, उसमें नहीं आ पाएंगे। हालांकि ये ट्रुथ है कि इस बर्थ से पहले ये दोनों सोल्स अपने पास्ट बर्थ्स में बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर चुकी होती हैं। यही कारण है कि इस बर्थ में ये बहुत जल्दी मिल जाती हैं, असेंड हो जाती हैं और यूनाइट हो जाती हैं। मीन्स इनका यूनियन होता है। इस बर्थ में भी इनका यूनियन और रीयूनियन दोनों ही स्टेजेस आती हैं और ये बार बार इनकी लाइफ में आती हैं। बट इस टाइम इनकी ये जो सेपरेशन के स्टेजेस हैं उनकी जो टाइम पीरियड है वो थोड़ी शॉर्टेज होती है। इट मीन्स जो लास्ट बर्थ्स में अपना किसी और अपने सोलमेट को या किसी और अपने इंटेंस कार्मिक या सोलमेट पार्टनर को चूज़ कर अपनी लाइफ को बिताकर आती हैं और उनको ये बर्थ अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ बिताने के लिए दिया जाता है। बट साथ ही साथ उन्हें डिवाइन टास्क जो वो लास्ट बर्थ में कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसे करने के लिए एक और बर्थ और लास्ट वार्निंग दी जाती है। हाँ जी, सुनने में बहुत डिफरेंट लगेगा आपको, लेकिन ये ट्रुथ है कि जब तक आप अपने सोल टास्क जितने भी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में कर आए हैं उन्हें कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपकी डिवाइन में और इवन की आपकी अपने आप से
जो रीयूनियन है वो नहीं हो पाता है, डिवाइन में मर्जिंग नहीं हो पाती है। और जिस मोमेंट में डिवाइन फेमिनाइन को ये विलिंग एक्सप्रेस करने का राइट दिया जाता है, मीन्स उनसे उनकी इंडिपेंडेंसी, उनकी विलिंगनेस पूछी जाती है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो कुछ डिवाइन सोल्स अपनी लाइफ अपने इंटेंस सोलमेट पार्टनर के साथ रहना पसंद करती हैं, तो उन्हें एक और नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है। और यदि वो कार्मिक को चूज़ करती हैं तो भी उन्हें तब तक वो बर्थ्स बार बार लेने पड़ते हैं जब तक कि वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मिलकर अपना सोल टास्क नहीं कर लेती। लेकिन यहाँ इन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। अब आपको सुनकर बहुत ही अजीब लगेगा कि रिवॉर्ड क्या, क्योंकि जब लास्ट बर्थ में इन डिवाइन सोल्स को रीयूनियन मीन्स एक दूसरे से शादी करने का चांस मिला था, बट ये दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिड थे और ये जानते हैं कि ये क्योंकि डिवाइन बीइंग्स हैं, ये कभी भी गलत स्टेप ले ही नहीं सकते, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं सकते और इनकी लाइफ ही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हुए, कर्मा क्लींस करते हुए अर्थ को सर्व करना, अर्थ को असेंड करना, साथ ही साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर आए हैं उसे कंप्लीट करना। तो ये धीरे धीरे कर अपने सारे टास्क करते हैं और ये लास्ट बर्थ इन्हें मिलता है अपने ही डिवाइन सोल से रीयूनाइट होने का और डिवाइन में मर्ज होने का। तो इन्हें ये एज ए रिवॉर्ड ये लास्ट चैलेंज दिया जाता है। सुन के थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन ये ट्रुथ है कि इनके लिए ये लास्ट टास्क है। ये टास्क जो भी इनके लिए, चाहे वो छोटा सा हो या बहुत बड़ा हो, नॉर्मली इस वाले बर्थ में इनका ये सबसे बड़ा टास्क होता है और इन्हें वो कंप्लीट करके वापस डिवाइन में मर्ज होना होता है। उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन अभी इस लाइफ में ये कैसी ज़िंदगी जीते हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब एक डिवाइन फेमिनाइन इस बर्थ में वापस अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ही मैरिड हो जाती है, तब ये अभी भी इनको बिल्कुल कुछ याद नहीं होता, इनकी याददाश्त में कुछ भी याद नहीं होता कि जिससे इनकी शादी हुई है वो ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। बट इनके मन में एक नॉर्मल सी थिंकिंग रहती है कि स्टार्टिंग से इन लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हमें शादी नहीं करनी। ये बहुत डिफरेंट सी थिंक है कि कहाँ हम लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा कोई डिवाइन पार्टनर हो, या हम थिंकिंग ऐसी करते हैं कि हमारा डिवाइन पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहाँ पर इनके माइंड में ऐसी कोई थिंकिंग ही नहीं रहती। इनको स्टार्टिंग से पता होता है कि इनको कुछ ना कुछ इस अर्थ प्लेन के लिए करके जाना है। ह्यूमंस के लिए इनका कोई बहुत बड़ा पर्पज़ है। हालांकि सेम वही स्टेजेस होती हैं कि इनको पहले से बचपन से कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ हमें कुछ करके जाना है, हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। बट क्योंकि इन्होंने लास्ट बर्थ में बहुत अच्छा टास्क कंप्लीट किया है और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सोल को चूज़ करने के लिए अपने उस करंट डिवाइन पार्टनर, चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक हो, उसके साथ इसलिए रहना पसंद किया क्योंकि वो भी एक डिवाइन सोल है और वो उसके साथ गलत नहीं कर सकती हैं। वो अपने आप तो पेन सफ़र कर लेंगी, लेकिन वो दूसरी सोल को पेन नहीं दे सकती हैं, इसीलिए वो सैक्रिफाइस करती हैं। यहाँ मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया था कि आप पूछिए कि वो रियल डिवाइन सोल्स जिन्होंने आपस में शादी की है, क्योंकि सैक्रिफाइस हर लाइफ में होता है, चाहे आप अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मैरिड हों या ना हों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सैक्रिफाइस का मोड चेंज हो जाता है कि आप सैक्रिफाइस कैसे कर रहे हैं। जब आप जर्नी में, राधा कृष्ण की जर्नी में होते हैं, तो आप यूनाइट नहीं हो पाते हैं,
तो भी आपका सोल टास्क ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है। और यदि आप एक दूसरे से मैरिड हों, मीन्स आप शिव शक्ति वाली जर्नी में हों, मीन्स आपकी शादी अपने ही काउंटर पार्ट से होगी, तो भी आपको सोल टास्क करना पड़ता है। बट वो सारी स्टेजेस जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपकी लाइफ में चली हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट बर्थ है और आपको अपना डिवाइन टास्क पूरा करके मोक्षा को प्राप्त होना है। मोक्षा को प्राप्त होना इन द सेंस कि डिवाइन में मर्ज होना है। तो आप वो सारी मेमोरीज़ भूल चुके होते हैं। जब भी हम कोई नया बर्थ लेते हैं तो हमें पुरानी कोई भी मेमोरी याद नहीं रहती, बट नेचर कनेक्ट होकर धीरे धीरे हमें वो सारी मेमोरीज़ याद दिलाती है, हमारे ब्रेन को क्लियर करती है। क्योंकि लास्ट बर्थ की जो भी हम गेन करते आए हैं, लास्ट बर्थ से जो भी हमने गेन किया है वो हमारे साथ आता है। तो यहाँ पर हम रुपए पैसे साथ लेकर नहीं चलते। जो कर्मा हमने किए हैं, चाहे वो गुड हों या बैड हों, हम उनको कैरी करके लेकर आते हैं। जो एबिलिटीज़ हमने डेवलप की हैं, चाहे गुड हो या बैड, उन्हें हम कैरी करके लेकर आते हैं, क्योंकि ये डिवाइन सोल्स हैं और ये गुड ही कर्मा करते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मुझे बार बार क्लियर करना पड़ता है। जब तक एक डिवाइन फेमिनाइन अवेकन नहीं होती तब तक वो मिस्टेक कर सकती है, बट जब एक डिवाइन फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, अपने डिविनिटी में आ जाती है, अपने डिवाइन रूप में आ जाती है, तब वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करती। वो बड़े से बड़ा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर ये एक दूसरे को ट्रिगर्स करते हैं और इनके बीच में बार बार लाइफ में सेपरेशन आता है। वहाँ वो एक साथ एक लाइफ में लॉन्ग सेपरेशन में रहते हैं, लेकिन इस बर्थ में इनकी लाइफ में छोटे छोटे सेपरेशन बार बार आते हैं। वो बार बार उनको उन सभी इवेंट्स को याद दिलाते हैं जो पिछले लास्ट बर्थ में उनके साथ हुए थे। और यहाँ पर आपका सेपरेशन भी बहुत जल्दी आता है। हालांकि छोटे छोटे सेपरेशंस आते हैं, लेकिन सेपरेशन बहुत जल्दी आता है। जैसे कि शादी से पहले आप बहुत ज़्यादा बबल फेस में होते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है आपका वो बबल फेस छू और आपको पता चलता है ये क्या, एक दिन पहले जिस पर्सन से मेरी शादी से पहले उसका जो मेरा उसके सामने मेरा बिहेवियर आया था और आज जो उसका बिहेवियर मेरे सामने, वो तो एकदम डिफरेंट है। ये पर्सन तो वो है ही नहीं जिससे मैंने शादी की है। और यहाँ कई बार डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज हो जाती है। उसे ये लगता है कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है। इस लास्ट बर्थ वाली जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को जब तक वो अपने ऊपर वर्क नहीं करती, दोबारा वो सारी बातें याद नहीं करती, वो सारा इल्यूज़न क्लीन नहीं करती, वो बार बार इस जर्नी पर डाउट करती है, बार बार अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करती है। उसे ये लगता है कि कहीं मैंने किसी कार्मिक से शादी तो नहीं कर ली। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ शादी अपने डिवाइन पार्टनर से होती है, लेकिन आपको भ्रम होता है कि कहीं ये मेरा कार्मिक पार्टनर तो नहीं है। और जब हमारी शादी अपने कार्मिक पार्टनर से हो जाती है तो हमें भ्रम होता है अटैचमेंट की वजह से कि कहीं ये नहीं, ये हमारा डिवाइन पार्टनर है। तो ये ही इल्यूज़न हमें क्लियर करना होता है। और यही इस जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हमें अपनी जर्नी को, अपनी सोल को असेंड करते हुए अर्थ प्लेन को सर्व करना है। अगर आप अर्थ प्लेन को सर्व नहीं करेंगे, अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप रीयूनाइट होने के बावजूद भी बार बार सेपरेशन में आएंगे और आपको बार बार याद दिलाया जाएगा कि आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप यहाँ हैप्पी फैमिली खेलने नहीं आए हैं। ये रिवॉर्ड आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप सर्व करेंगे, आप सोसाइटी को सर्व करेंगे। और वास्तव में चाहे आपका
फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, जितना मैं जानती हूँ कभी भी डिवाइन सोल्स का फाइनेंशियल स्टेटस इतना बढ़िया नहीं दिया जाता जितना वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी ब्लॉकेज जानबूझकर रोकी जाती है। उन्हें वो सारे लाइफ एक्सपीरियंस दिए जाते हैं जिससे कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें, उन लोगों को हील कर सकें जो पेन में हैं। क्योंकि यहाँ हम आए ही अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हैं। यहाँ हम ह्यूमंस के जो थॉट पैटर्न्स हैं उन्हें चेंज करने के लिए आए हैं। और हर बर्थ में जब भी ये डिवाइन सोल्स बर्थ लेती हैं तो उनके थॉट पैटर्न्स को चेंज करने के लिए ही आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या आए हैं। तो चाहे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने सोलमेट से शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके आएँ या अपने ही ट्विन से शादी का कॉन्ट्रैक्ट करके आएँ। अब इस चीज़ को क्योंकि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन मैं उन सभी डिवाइन बीइंग्स के नाम लेकर आपको बता सकती हूँ जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप जीसस की लाइफ को देख लीजिए, उनकी लाइफ में जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन थी उनका रोल देख लीजिए। आप शिव एंड शक्ति का रोल देख लीजिए, उनकी लाइफ में कितनी बार सेपरेशंस आए, बार बार सेपरेशंस आए। पास्ट बर्थ में भी सेपरेशन आए, जब वो सती थी तब सेपरेशन आया, जब वो पार्वती बनी तब कितने सेपरेशन आए। पार्वती से काली तक का सफ़र। अब यहाँ आपको देखो कितना अजीब लगा ना कि काली से सती तक का सफ़र और पार्वती से नेक्स्ट बर्थ में जब वो सती बनी तो पार्वती से काली तक का सफ़र। अच्छा, आप अपने कार्मिक्स के बारे में जो भी सोचते हैं, आप कभी भी अगर आपके मन में अपने कार्मिक्स के बारे में गलत आए तो आप पार्वती वाली जो एनर्जी है ना उस लाइफ को ज़रा रीड करके देखिएगा। आपको अपने कार्मिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगेगा। रीज़न उसका क्या, अगर पार्वती की लाइफ में वो कार्मिक्स आते ही नहीं, वो जिन दैत्यों की वजह से वो महाकाली में परिवर्तित हुई, वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती तो कभी भी पार्वती जी अपने डिवाइन रूप में आ ही नहीं पाती। पार्वती डिवाइन फॉर्म में थी बट उन्हें अपनी एनर्जी के बारे में पता ही नहीं था कि वो ही तो सब कुछ है, वो ही शिव हैं और वो ही शक्ति हैं। शिव की उत्पत्ति ही उन्होंने ही की है, वो तो हमेशा से थी, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगी। अब क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत डीप में समझ नहीं पाते, क्योंकि इसके लिए चाहिए डीप नॉलेज। डीप नॉलेज कहाँ से आती है? डीप नॉलेज आती है आपके अंदर से। आप अपने अंदर जाइए, आपके अंदर पूरा विजडम का भंडार भी बहुत छोटा शब्द है, वो सब चीज़ें आपके अंदर ही मिल जाएंगी जो सब इन किताबों में छोटे छोटे टुकड़ों में लिखी हुई हैं, जो अलग अलग धर्मों के नाम पर बटी हुई हैं। वो सारी विजडम आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। और जब आप अपने अंदर जाएंगे, मीन्स मेडिटेशन में इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसका आंसर आपके पास ना हो। जब क्वेश्चन आपका है तो आंसर भी आपके ही पास है। ये जर्नी हमें यही सिखाती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि ये जो ट्विन जर्नी है, ये डिवाइन टास्क कंप्लीट करने की जर्नी होने के साथ साथ ये हमारी फ्रीडम की जर्नी है। ये हमारी हमसे ही रीयूनाइट होने की जर्नी है। ये उस इल्यूज़न को ख़त्म करने की जर्नी है कि हम सेपरेटेड हैं, हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये वो जर्नी है जहाँ हम अपने सारे सोल टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो डिवाइन में मर्ज होने के लिए रेडी हो जाती है।
और हमें वो सारे लास्ट पास्ट बर्थ्स रियलाइज़ कराए जाते हैं। डिवाइन खुद हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, लेकिन कुछ लोग इससे नोन होंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम अपने जितने भी पीछे के पास्ट बर्थ्स हैं उसमें हमने क्या किया है, क्या गुड कर्मा क्या बैड कर्मा, सारे हमें रियलाइज़ कराए जाते हैं। तो इस लास्ट बर्थ की जर्नी में, इस मोक्षा की जर्नी में, इस ट्विन सोल की जर्नी में, वो जब आपको रीयूनाइट होने का, किससे, अपनी सोल से अवॉर्ड मिलना है, वो सारे के सारे लास्ट बर्थ आपको खुद डिवाइन अपने आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू सारे के सारे बर्थ याद दिलवाते हैं। यहाँ आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी साइकिक रीडर के पास, किसी भी टैरो रीडर के पास या किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पूरा के पूरा प्रोसेस आपका अपने आप डिवाइन कराते हैं। आपकी हीलिंग भी डिवाइन के थ्रू होती है, आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी डिवाइन के थ्रू होता है, आपके कर्मा बैलेंसिंग भी डिवाइन के थ्रू होती है, आपकी फॉरगिवनेस भी डिवाइन के थ्रू होती है। इट मीन्स आपकी लाइफ का एक एक वर्क डिवाइन के थ्रू कराया जाता है। एक सेकंड पहले भी आप कुछ और सोच रहे होंगे, लेकिन आपसे कराया कुछ और जाएगा, ये एहसास कराने के लिए कि आप अपनी लाइफ जर्नी को अपने हिसाब से नहीं जी सकते, क्योंकि इसका चार्ज आपने मुझे दिया है, आपने कम्प्लीटली मुझे सरेंडर कर दिया है। तो ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि मैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी में कर रहा हूँ वो बेस्ट है। और वो सारी सिचुएशंस जो अब तक हमने, सेपरेशन, इल्यूजन्स, सारी चीज़ें, जेलसी, जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी याद दिलाते हुए क्लींस की जाती हैं। हमें वापस फिर दोबारा से प्योर किया जाता है, दोनों ही डिवाइन सोल्स को। और यहाँ पर इस बर्थ में ज़रूरी नहीं है कि पहले डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकन हो। इस लास्ट बर्थ में ध्यान से सुनिएगा, इस लास्ट बर्थ में डिवाइन मैस्कुलाइन पहले अवेकन हो जाता है और वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग कराता है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी बात में कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे जब पार्वती जी अपनी अवेकनिंग के बाद भी राइज़ नहीं हुई थी, तो शिव ने उनकी कितनी मदद की थी। इसीलिए ये जितनी भी डिवाइन जर्नीज़ होती हैं, आपको जिस भी डिवाइन रूप में मिली हैं, उस डिवाइन रूप के एक्सपीरियंसेस आपको कराए जाते हैं। आपको अपने खुद के फॉर्म में आपको डिवाइन रूप में दिखाया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि आप ये हो, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ये है, आपका सोल पर्पज़ ये है स्पेसिफिक, आपको ये ही करना है। आप कुछ और इसको छोड़कर करना चाहेंगे, आपको नहीं करने दिया जाएगा। आप लाख कोशिश करेंगे अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को जीना, लेकिन आपको नहीं जीने दी जाएगी। और जो भी डिवाइन प्लान होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग ही जीना होता है, वो सारे काम करने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लास्ट बर्थ में अपने ऊपर इतना वर्क कर चुके होते हैं। बस ये लास्ट बर्थ आपको रियलाइज़ कराने के लिए, और आपका लास्ट वर्क वो डिवाइन वर्क, यहाँ पर मैं इसे कर्मा बैलेंस नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन सोल्स के कभी कर्मा होते ही नहीं हैं, वो यहाँ आते ही ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हैं। बट क्योंकि जब वो बर्थ लेते हैं तो उनके थ्रू जो भी वर्क होते हैं, अगले नेक्स्ट बर्थ में जब भी उनको डिवाइन टास्क के लिए चूज़ किया जाता है, तो सिर्फ छोटा मोटा ये याद दिलाया जाता है, भाई
लास्ट बर्थ में उसके साथ तुम्हारा ये कर्मा हुआ था, तो उसकी आत्मा को मुक्त तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए तुम्हें ये कर्मा देकर भेजा जा रहा है। मतलब इस पूरी जर्नी में आप जो भी आपके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, उन सभी को मुक्त करने के लिए उनके साथ कर्मा लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो आप ये सोचते हैं, जो भी इस जर्नी में है, इस लास्ट बर्थ वाली जर्नी में है, इस शिव शक्ति जर्नी में है। अब ये डिवाइन सोल्स की जर्नियाँ अलग अलग रूप में आती हैं, मैं पहले अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। तो जो भी इस जर्नी में हैं वो अपनी जर्नी के हिसाब से इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि जब उनकी ये जर्नी, ये ट्विन जर्नी शिव शक्ति फॉर्म में होती है कि उनकी शादी एक दूसरे के साथ होनी ही होनी है और डिवाइन कराते हैं, फिर तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, इनकी शादी होने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और जब इनकी शादी एक दूसरे से इस बर्थ में कराई जाती है, वो सारे टास्क इनको याद दिलाए जाते हैं, साथ ही साथ इनसे करवाए जाते हैं फोर्सफुली। इनको तो बहुत लास्ट में जाके पता चलता है, अच्छा तो हम इस जर्नी में हैं इसीलिए ज़बरदस्ती हमसे कराए गए। इनका मन नहीं होता करने का, इन्हें तो पता भी नहीं होता कि ये इतनी स्पेशल जर्नी में है। ये तो वो सारे टास्क कर चुके होते हैं, सिर्फ एक लास्ट टास्क बचा होता है। वो लास्ट टास्क इनसे इनको अवेयर कराने के बाद ही कराया जाना है, इसीलिए इनको ये रियलाइज़ कराया जाता है। ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से डिवोर्स भी लेना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि डिवाइन जानता ही एक दूसरे के ही काउंटर पार्ट हैं, अगर ये गलती से डिवोर्स ले भी लेते हैं तो वापस इनको रीयूनाइट कर दिया जाता है। पर इन कोशिश पूरी यही रहती है कि इनका डिवोर्स होने नहीं दिया जाता, बट सेपरेशन इनकी लाइफ में भी आता है। और इस लास्ट बर्थ में ये अपना सोल टास्क कंप्लीट करते हैं। जो भी ये करके आए हैं इस लास्ट बर्थ में, ये अपना सोल टास्क एक दूसरे के साथ मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत लॉन्ग सेपरेशन सहा है, इतने सालों साल उस सेपरेशन को, इतने जन्मों से उन्होंने उस सेपरेशन को सहा है। तो इसीलिए इस लास्ट बर्थ में उन्हें रीयूनाइट किया जाता है एज ए ब्लेसिंग, एज ए रिवॉर्ड, कि इतने जन्मों तक उस सेपरेशन को सहने के बाद भी डिवाइन से इन्होंने एक भी शिकायत नहीं की और हमेशा डिवाइन वर्क को हंसते हंसते किया। ये डिवाइन सोल्स की खासियत है, वो कभी भी डिवाइन को काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। जब वो अवेकन हो जाते हैं तो डिवाइन के दिए हुए हर टास्क को खुशी खुशी करते हैं। एक गाना है कि रब दी रज़ा दे विच राज़ी होना सीख ले, मीन्स वो वास्तव में ईश्वर की मर्ज़ी में ही अपनी मर्ज़ी ढूंढ लेते हैं, इसीलिए तो उन्हें लास्ट बर्थ दिया जाता है। पर इस बर्थ में भी उन्हें वो सारी स्टेजें याद दिलाई जाती हैं, वो अपना असली डिवाइन रूप दिखाया जाता है, जो खाली इनके ही सामने नहीं आता, वो सभी लोगों के सामने आता है। बाकी लोग भी इनके उस डिवाइन रूप को देख पाते हैं और इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल जर्नी होती है। ना जाने क्यों बहुत सारे लोग अपने आप को ये सोच लेते हैं कि हम इस जर्नी में हैं। जो लोग भी, मैक्सिमम लोग जो ये सोचते हैं कि हम इस जर्नी में हैं, उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या वास्तव में आप एक डिवाइन बीइंग हैं? वो सारी लेयर्स आप निकाल चुके हैं? और अगर आपके अंदर से उत्तर हाँ निकलता है, तो फिर ईश्वर के ऊपर आप शक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो वास्तव में रियल डिवाइन बीइंग्स होते हैं, वो कभी भी अपने आप को ईश्वर से अलग समझते ही नहीं हैं। उनकी चाहे इच्छा का हो जाए और चाहे उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, उनके ब्लड में ये सोच घुल चुकी होती है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि
ईश्वर जानता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, और वो हर उस सिचुएशन को हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं जो भी उनके सामने आती है। और सबसे ज़्यादा हार्ड और पेनफुल ये ही लास्ट बर्थ होता है, क्योंकि यहाँ आपको एग्ज़ाम देना है और यहाँ आपको रिज़ल्ट सुनाया जाना है और रिज़ल्ट का अवार्ड भी मिलना है।